नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता पढ़ने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एकनाथ शिंदे का अपमान। सीएम ने कहा कोई हम पर हास्य कर सकता है लेकिन अपमानजनक बयान नहीं होगा बर्दाश्त। कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा बाला साहेब ठाकरे के जनादेश और विचारधारा का अपमान करने वालों को जनता ने दिखाई उनकी जगह। कुणाल कामरा अपने बयान पर मांगे माफी। सीएम ने कहा उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद भड़के शिव सैनिकों ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के स्टूडियो में की तोड़फोड़। मामले में शिवसेना नेता राहुल कानाल समेत 19 लोगों के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने राहुल कानाल समेत दर्जन भर से अधिक आरोपियों को किया गिरफ्तार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता पढ़ने के बाद मुश्किलों में फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा। शिवसेना की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद शुरू हुई कॉमेडियन की गिरफ्तारी की कोशिश। कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री योगेश कदम। कहा ट्रेस की जा रही है कामरा की लोकेशन और जल्द ही की जाएगी गिरफ्तारी। कदम ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता पढ़ने के मामले में बुरे फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। हाथ में संविधान की पुस्तक लिए नजर आए कामरा। कैप्शन में लिखा द ओनली वे टू फॉरवर्ड। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता गाने के बाद कुणाल कामरा को शिव सैनिकों ने किया फोन। बातचीत के दौरान पूछा उनसे पता। कामरा ने शिव सैनिकों से कहा तमिलनाडु में होने की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी कविता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। अपने गीत में पीएम मोदी को बताया तानाशाह। वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र में मचा बवाल। कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित गीत के बाद भड़के एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने दी मारपीट करने और जान से मारने की धमकी। शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने कहा माफी मांगे वरना जहां मिलेंगे वहीं कामरा का मुंह काला करेंगे शिवसैनिक। कॉमेडियन कुणाल कामरा के बचाव में बोले संजय राउत। कहा मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और वो हमारे समय भी इसी तरह से करते थे टिप्पणी। संजय राउत ने उनके बयान को बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में की गई तोड़फोड़ पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में जारी है गुंडा राज। राउत ने कहा अगर टिप्पणी किसी राजनीतिक विचारधारा पर है तो उसे किया जाना चाहिए स्वीकार। यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान पर कसा शिकंजा। नागपुर महानगर पालिका ने घर पर चलाए बुलडोजर। फहीम खान के घर पर हुए अवैध निर्माण के हिस्से को किया गया जमींदोज। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर पर चले बुलडोजर को लेकर बोले शिवसेना युवती सांसद संजय राउत। कहा राज्य के सभी दंगाइयों पर समान रूप से चले बुलडोजर। पुणे और कोकण में भी भेजे जाए बुलडोजर। महाराष्ट्र के सातारा जिले में मजदूरी कर रही महिला का भावुक कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल। बच्चों को रस्सी से बांधकर पास में बिठाने के बाद मजदूरी कर रही है महिला। बोलने में असमर्थ है उसका बच्चा लेकिन इलाज के लिए नहीं है पैसे। सातारा की महिला मजदूर के बेटे का वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिखाई संवेदनशीलता। सातारा के इस मजदूर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे डिप्टी सीएम। बच्चे के इलाज का भी खर्च देंगे शिंदे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख के परिवार से की मुलाकात। पुणे में हुई मुलाकात के दौरान आमिर खान ने संतोष देशमुख के बेटे विराट को गले लगाकर दी सांत्वना। मुंबई में आने वाले दिनों में हो सकती है पानी की किल्लत। दरअसल मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली सभी झीलों में घट रहा है पानी का स्तर। पानी कटौती का फैसला कर सकती है बीएमसी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले को लेकर सीबीआई ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। एम्स की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई मामले में मुंबई की अदालत में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत। महाराष्ट्र के नासिक से आई सनसनीखेज वारदात। पुराने विवाद के चलते 21 साल के युवक पर धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। इंदिरा नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ केस।
कंटिनेंटल में हुई तोड़फोड़ पर भड़के शिवसेना यूबीटी आदित्य ठाकरे, कहा विरोध प्रदर्शन करने के दौरान तोड़फोड़ करना ये पूर्व नियोजित गुंडागर्दी। सरकार से पूछा सवाल, क्या एकनाथ शिंदे से होटल के नुकसान का पैसे वसूलेगी सरकार? अहमदाबाद के वटवा के पास मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के दौरान एक सेगमेंटल लॉन्चिंग ग्रेंटी गिरने से हुए हादसे के बाद मुंबई अहमदाबाद रेलवे मार्ग ट्रेन सेवाएं हुई प्रभावित। मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस, वलसाड अहमदाबाद गुजरात क्वीन एक्सप्रेस और मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें हुई रद्द। वहीं आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट। नवी मुंबई में कम आय वालों को मिलेगा आशियाना, सिडको बनाएगा 67,235 किफायती घर। पीएम आवास के लाभार्थियों को मिलेंगे सिडको द्वारा बनाए जा रहे घर। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र में बनेगी ट्रांसजेंडर स्पा और मसाज सेंटर के लिए गाइडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार ने नियमावली जारी करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट को दी जानकारी। ट्रांसजेंडर के सम्मान को सुनिश्चित करने और पुलिस के अनुचित हस्तक्षेप को कम करने के लिए उठाया जाएगा कदम। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के साथ देश भर के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाए गए 20% सीमा शुल्क को हटाया। 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। सितंबर 2024 में सरकार ने लिया था प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला। गर्मियों की छुट्टियों पर अपने घर जाने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी खबर। दरअसल सेंट्रल रेलवे ने 356 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का लिया फैसला। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर, एसएमटी करमाली, एलटीटी करमाली और पुणे नागपुर और दौंड कलबुर्गी रूट पर होगा ट्रेनों का परिचालन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।